हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ मिस्टर बबलू निशा व्लॉग पर। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं ठीक हूँ, अपना बताइएगा। तो ये मैं सुबह सुबह खाना बनाने की मतलब लंच की तैयारी कर रही हूँ। सुबह का नाश्ता मेरा हो गया है सभी का, मतलब घर में तो खाना भी बन चुका है, आधा से ज़्यादा खाना बन चुका है। दाल चावल रोटी और आलू की भुजिया बन चुकी है। तो फिर मम्मी जी कह रही है कि ठंडी का मौसम है, थोड़ा पकौड़ी बना दो। 2-3 दिन से मतलब धूप नहीं निकल रही है, तो पकौड़ी भी बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए, तो पकौड़ी बना दो। तो मैं बोली ठीक है मम्मी जी, हम जब तक तैयारी कर रहे हैं तो आप बेसन और रिफाइन लेते आइए। तो इधर मैं लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना ली थी, और जब तक मम्मी जी लेके आ गई थी रिफाइन और बेसन। तो ये देखिए मैं सब निकाल लेती हूँ, और सारा खाना मेरा बन चुका है, तब जाके मैं ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं। तो इसमें बेसन ऐड कर दी हूँ, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल ली हूँ ताकि कुरकुरा होए। तो कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने रिफाइन ऐड कर दी। रिफाइन भी गर्म होने के बाद हल्का सा बिंदी डाल दी हूँ कि गर्म हो गया है कि नहीं रिफाइन, तो वही मैं देख रही थी। तो ये देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है और रिफाइन भी गर्म ही हो गया है। तब मैं चिप्स जैसे आलू को काट लेती हूँ। तो मैंने आलू को पहले से ही अच्छे से छील के धो के रख ली थी। अब मैं बेसन में जो मैंने बनाया था इसका बेसन, तो उसी में मैं डाल दूँगी सारे आलू कट करके चिप्स जैसे। तो उसमें बेसन लपेट के मैं रिफाइन में ऐड कर दूँगी पकौड़ी जैसे। जैसे देखिए मैं डाल रही हूँ एक एक करके, और थोड़ा धीमी आंच में बनाएंगे क्योंकि मैं उबाली नहीं हूँ चिप्स को, इसी वजह से थोड़ा कम गैस पे बनाऊँगी ताकि अंदर भी पक जाए अच्छे से। तो ये देखिए मेरे सारे चिप्स बन चुके हैं। और डुग्गू भी कह रहा था कई दिनों से मम्मी पकौड़ी बनाओ, खाने का मन कर रहा है। तो मैं बोली लेते आइए मम्मी जी, आज बन भी जाता है। डुग्गू भी कई दिन से कह रहा था पकौड़ी बनाने के लिए, तो बनते ही बनते डुग्गू को बहुत ज़्यादा, मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाई थी ताकि डुग्गू को भी खाना था, तो कम ही तीखा बनाई थी। तो ये देखिए बन चुका है। डुग्गू उधर खा रहा है, उसकी दादी भी खा रही हैं खाना। तो मैं परोस के दे दी हूँ, तो दोनों खा रहे हैं, डुग्गू और उनकी दादी। तो मैं इधर आ गई अपना बेडशीट झाड़ने। तो मैं सोची चलो अपना जब तक अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ। अब पकौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। थोड़ा सा बेसन बच गया था तो उसका मैं प्याज कट करके उसमें डाल के प्याज वाला भी पकौड़ी थोड़ी सी बना दी थी। तो बनाने के बाद मैं आ गई हूँ, जैसे कि मैं बताई कि अपना रूम सेट करने। तो अपना रूम सेट करके, और आज डुग्गू मतलब दोपहर को ना उसकी दादी कहीं जाने वाली हैं, तो फिर वो ना मान नहीं रहा था, कहता मम्मी दादी जा रही है कहीं, मम्मी मेरे को भी तैयार कर दो, मैं भी जाऊंगा दादी के संग। तो मैं बोली दादी कहीं नहीं जा रही है बेटा। कह रही नहीं दादी बहुत सुंदर सुंदर साड़ी पहन रही है, मतलब नया साड़ी पहन रही है, दादी कहीं जा रही है मुझे छोड़ के, मुझे भी नया कपड़ा पहना दो नहला के। मैं बोली बेटा कहीं नहीं जा रही है दादी। तो वो मान ही नहीं रहा था। तो जैसे तैसे उसको मैं कार्टून दिखाई, तो वो कार्टून देख रहा था, और फटाफट उसकी दादी तैयार होके निकल गई। तो मतलब कहाँ जाने वाली थी वो भी बता देती उसकी दादी। मतलब मम्मी जी गई थी नानी सास के घर, तो वहीं गई हैं इसी वजह से। तो डुग्गू जब वो चली गई, डुग्गू मतलब कार्टून देख रहा था, तो तब मैं खाना खिला रही थी। तो फिर खाना खाने के बाद फिर अपनी दादी को ढूंढने लगा चारों तरफ, चारों घर में, मतलब जहाँ जहाँ अंदर बाहर सब ढूंढ लिया, उसकी दादी कहीं नहीं दिखी। तो बहुत रो रहा था कि दादी मेरे को छोड़ के चली गई घूमने। तो वो कह रहा है नानी के पास फ़ोन लगाओ, मैं नानी को बुलाऊंगा अपने घर, दादी से बात नहीं करूंगा, मैं गुस्सा हो गया हूँ दादी से। तो रो रो के अपनी नानी और नाना से कह रहा था नानी मेरे घर आओ, दादी भाग गई। तो उसके बाद अपनी नाना नानी से बात करने के बाद फिर बोला था मम्मी दादी के पास भी फ़ोन लगाओ, मैं दादी से बात करूँगा। तो ये देखिए रोते रोते वो सो गया था। तो दादी से जब बात किया ना, तो फिर भी रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो दादी उसकी पछता रही थी कहाँ कहाँ से मैं छोड़ के आ गई, लेकर ही आती साथ में, कितना रो रहा है। तो रोते रोते वो सो गया। तो ये देखिए जब मैं अपना बेड ठीक करी दोबारा, क्योंकि डुग्गू इधर उधर सामान ख़राब कर देता है चादर वगैरह, तो दोबारा मैंने बेडशीट ठीक करी। ठीक करने के बाद फिर डुग्गू को लेके आई, तो वो सो गया था। तो फिर मैं सुला दी उसे। तो मैं सोची चलो वो सो गया तो मैं फटाफट दोपहर का झाड़ू लगा लेती हूँ, कम से कम
2 या ढाई बज रहे होंगे। तो डुग्गू सो गया था। उसकी दादी 1 बजे या 1:30 बजे के करीब निकल गई थी घर से। तो नानी जी के घर मतलब कोई पूजा है तो वहीं गई हैं इसी की वजह से। और उसको मतलब डुग्गू को लेके जाती उसकी दादी, लेकिन ठंडी की वजह से मैं ही मना कर दी। और रात भर रुकना भी था। रात को वो रुक नहीं पाता क्योंकि वो मेरे को ढूंढता, कहता कि मम्मी के पास ले चलो। तो उनसे डुग्गू से मैं पूछी भी थी, डुग्गू अगर रात में रुक जाओगे मैं नहीं रहूँगी। तो कह रहा नहीं मम्मी मैं रात को आ जाऊँगा आपके पास, मैं दादी के साथ आ जाऊँगा आपके पास। तो मैं बोली मम्मी जी मत लेके जाइए, क्या पता रोने लगे तो आप क्या करेंगी, तो छोड़ के ही जाइए। तो फिर उनकी दादी छोड़ के ही गई, क्या पता रात में परेशान करे इसी वजह से। तो वो सो गया। तो मैं फटाफट मैं झाड़ू भी लगा ली। और जो भी झाड़ू लगाते लगाते ना इसके जहाँ मतलब खिलौने से टॉयस से खेलता रहता है, तो इसके खिलौने इधर से उधर बिखरे रहते हैं। तो खिलौने भी इसको जहाँ रख इसका जगह है उस बास्केट में रखना पड़ता है सारे खिलौने उठा के। और साथ साथ झाड़ू भी लगाना पड़ता है। इधर उधर सामान भी बिखरे रहते हैं, कपड़े वगैरह इधर उधर फैले रहते हैं, सारा समेटना भी पड़ता है। तो साथ साथ मैं सारे काम एक साथ कर लेती हूँ ताकि फटाफट सारे काम मेरे ख़त्म हो जाए। और ये देखिए आप सभी से बात करते करते मेरा झाड़ू भी लग चुका है। और मम्मी जी नहीं है तो बाहर थोड़ा गंदा दिख रहा था, तो मैं बाहर भी एक झाड़ू मार ही दी जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर चली जाऊँगी किचन में। तो किचन की भी थोड़ी सी सफाई करनी है। तो डुग्गू रो रहा था तो इसी वजह से मेरा थोड़ा काम लेट हो गया उसको मनाने में। तो देखिए मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन बिल्कुल मेरा फैला हुआ है बिल्कुल। तो सारा सामान पहले हटा लेती हूँ, जो धोने का सामान है उसे हटा देती हूँ, और जो ऐसे इधर उधर बिखरा हुआ है उसे समेट के रख देती हूँ। और फिर अपना किचन अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और इधर रिफाइन भी पड़ा हुआ है, तो पहले मैं रिफाइन को भी डब्बे में डाल दूँगी। सारा सामान हटा दी और मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी किचन को। ये डेली रूटीन का है सफाई मेरा, इतना मैं डेली करती हूँ। डीप क्लीनिंग रोज़ नहीं कर पाती हूँ मैं, कभी काल करती हूँ, ज़्यादा गंदा दिखता है तब मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग। तो मैं फटाफट कर लूँगी जब तक डुग्गू सो रहा है। तो फिर मेरे को पानी चेंज करने चली गई थी, 2-3 बार पानी चेंज करती हूँ, गंदा हो जाता है इसी वजह से। तो वॉलपेपर मैंने अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ। अब गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बाद फिर एक बार और पानी चेंज करने के बाद इस रेक को भी अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं बर्तन धोने जाऊँगी। और फटाफट मैं बर्तन धो के फिर छत पे जाऊँगी कपड़े लेने। तो कपड़े लेके आऊँगी और फिर जो भी कपड़े सूख गए होंगे उसे फोल्ड कर दूँगी, और जो कपड़े नहीं सूखे होंगे उसे फैला दूँगी अंदर घर में कहीं जहाँ फैलाया जाता है। और फिर अगले दिन पसार दूँगी छत पे जाके, क्योंकि बाहर ही छोड़ने से कपड़े और ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो मैं छत पे से आ चुकी हूँ कपड़े लेके, और जो भी कपड़े थे मैंने फोल्ड करके रख चुकी हूँ जहाँ रखना चाहिए, जिसके जहाँ कपड़े रखाते हैं सारे कपड़े रख दी हूँ। ये 2-3 दिन से कपड़े पड़े हुए थे प्रेस करने के लिए। तो मैं सोची चलो डुग्गू सो ही रहा है तो जब तक मैं अपने कपड़े और डुग्गू के भी कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ।
तो पहले मैंने साड़ी प्रेस की थी, साड़ी प्रेस करने के बाद डुगू की शेरवानी प्रेस करी और प्रेस करने के बाद फिर 2-3 सूट भी मैं कर दूंगी प्रेस। मैं सोची चलो अब प्रेस कर ही रही हूँ तो सारे कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ ताकि 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाए। तो ये देखिए डुगू के कपड़े मैंने सारे प्रेस कर चुकी हूँ और मैं अपने भी कुछ कर चुकी हूँ, कुछ बाकी है सूट वगैरह, और इसके डुगू के पापा का भी 2-3 शर्ट वगैरह करना है तो उनके भी करूँगी। तो ये सारा काम करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद फटाफट जो शाम का डिनर बनेगा उसकी तैयारियां करके रख दूँगी, क्योंकि डुगू उठेगा तो फिर मेरे को परेशान करेगा। उसकी दादी भी नहीं है तो इसी वजह से सोने से जब तक सो रहा है तो मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ। जब वो उठेगा तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तो अगर आप सभी को आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले पहुंचती रहे। छोटे बड़े सभी लोग अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर यूं ही बनाए रखिएगा। प्लीज़ पूरा वॉच किया करिए, आप सभी पूरा वॉच नहीं करते हैं, पूरा देखा करिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए सारे कपड़े मेरे प्रेस हो चुके हैं, बस मेरे ही कपड़े 2-3 बाकी है। और डुगू के पापा कहीं गए हैं घूमने, मतलब उसकी दादी को लेके गए थे छोड़ने, और छोड़ने के बाद वहाँ से चले गए घूमने। अब देखो कब तक आते हैं, उनका खाना बनेगा कि नहीं, फ़ोन करके पूछूंगी। अगर बनेगा तो उनके लिए भी बनाऊंगी खाना, अगर नहीं बनेगा तो फिर उनके लिए नहीं बनाऊंगी, सिर्फ हम ही 3 जने के लिए मैं तैयारियां करूंगी। तो बने रहिए। 3-4 दिन से इतनी भयंकर वाली ठंडी पड़ रही है, धूप का तो नामो निशान नहीं है, भगवान जी तो दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से डुगू को मैं नहीं भेजी उसकी मतलब दादी के साथ, क्योंकि ठंडी लग जाएगी। घूमने का तो अच्छा लगेगा लेकिन जब घूम के आएगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे ही घर पे रहता है तो इतना मेरे को बचा के रखना पड़ता है। रोज़ उसे नहलाती भी नहीं हूँ ताकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, रोज़ नहलाऊंगी, 1-2 दिन छोड़ के ही उसे नहलाती हूँ इसी की वजह से, क्योंकि बहुत जल्दी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है इतनी ठंडी में। तो आप सभी अभी अपने बच्चे को बचा के रखिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, बाय।